नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीबीए एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट 5। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासन काल की ओर जाना पड़ेगा। तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत को मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन से सहायता दूं। यह शब्द किसका है? तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? तो उत्तर है कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो उत्तर है कूका आंदोलन के। अगला प्रश्न, नील दर्पण के लेखक थे? उत्तर है दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? तो उत्तर है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और दूसरा उपनिवेशवाद के विरुद्ध षड्यंत्र का। अगला प्रश्न, सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? तो उत्तर है द डक्कन एसोसिएशन ने। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? तो उत्तर है चौधरी खलिकुज्मा की। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो उत्तर है अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? तो उत्तर है 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1822 में कहां बनाया गया? तो उत्तर है अडियार में। अगला प्रश्न, मद्य निषेध प्रोहिबिशन ऑफ लिकर किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो उत्तर है सविनय अवज्ञा का। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट किसका संबंध है? नेहरू रिपोर्ट का संबंध है उत्तर है मोतीलाल नेहरू से। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है पी त्यागराय तथा टीएम नायर ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? तो उत्तर है वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन बंद पद के हकदार नहीं है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो उत्तर है चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो उत्तर है कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? उत्तर है होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? उत्तर है सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था? उत्तर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे? उत्तर है राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न,
नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? तो उत्तर है कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। अगला प्रश्न, किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी ने अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? तो उत्तर है चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो उत्तर है कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? तो उत्तर है लॉर्ड बिडिंगटन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो उत्तर है बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था जिसके बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? तो उत्तर है चंपक रमन पिल्लई। अगला प्रश्न, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिडेंस नामक लेख श्रृंखला संबंधित? उत्तर है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थिति उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशलिस्ट सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है नारायण मल्हर जोशी ने। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? तो उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफार खान ने क्या घोषणा की थी? तो उत्तर है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरना एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिशाद राज्य बनेगा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की थी? तो उत्तर है सिंगापुर में। अगला प्रश्न, किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? तो उत्तर है कराची 1930 अधिवेशन में। अगला प्रश्न, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में कौन संबंधित है? तो उत्तर है आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? तो उत्तर है मैडम ब्लेस्टकी एंड कर्नल ऑलकॉट ने। अगला प्रश्न, आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो उत्तर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो उत्तर है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? तो उत्तर है फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है? तो उत्तर है लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। अगला प्रश्न, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? तो उत्तर है अरविंद घोष का। अगला प्रश्न, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? उत्तर है लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो उत्तर है जबलपुर में। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में एक प्रांत ने एक संयुक्त रूप से स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी
तो उत्तर है पंजाब ने। अगला प्रश्न, किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? उत्तर है लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो उत्तर है जन्म वादरका उन्नाव उत्तर प्रदेश में और प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मिलित आय अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगाई गई? तो उत्तर है फारसी सुधारक बीएम मालवारी के। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो उत्तर है चंपारण में। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो उत्तर है चार्ल्स मेटकाफ के समय में। अगला प्रश्न, सवर्ण हिंदुओं की फासवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के समय में रखा था? तो उत्तर है अहमदाबाद की मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल के विरोध में। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? तो उत्तर है जामिया मिलिया इस्लामिया। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो उत्तर है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो उत्तर है खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्याग पत्र दिया था? तो उत्तर है सर शंकरन नायर ने। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट का उद्देश्य था? रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजर बंद करना। अगला प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का प्रस्तावित सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो उत्तर है बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? तो उत्तर है पंजाब से। अगला प्रश्न, चौरा चौरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? तो उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? तो उत्तर है दूसरी बैठक में। अगला प्रश्न, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो उत्तर है नेपाल ने। अगला प्रश्न, अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो उत्तर है नरेंद्र घोष। अगला प्रश्न, किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो उत्तर है अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध का काल। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की थी? तो उत्तर है BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो उत्तर है घनश्याम दास बिड़ला के। अगला प्रश्न, नील दर्पण ने नील उत्पादन किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है, यह एक नाटक है। अगला प्रश्न,
आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की? तो उत्तर है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? तो उत्तर है सती प्रथा के विरोध में। अगला प्रश्न, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? उत्तर है 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो उत्तर है लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चला गया था? तो उत्तर है राजद्रोह के आरोप पर, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। अगला प्रश्न, भारत छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो उत्तर है 1939 में। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया थी? उत्तर है कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। अगला प्रश्न, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? तो उत्तर है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। अगला प्रश्न, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उनकी मृत्यु के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो उत्तर है दीवान बेलू धम्मी को। अगला प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड सिविल डिसओबियंस मूवमेंट कब प्रारंभ किया गया? तो उत्तर है 1932 में। अगला प्रश्न, 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? तो उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, भारत के किस अधिवेशन के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंच इलेक्टोरेट प्रारंभ किया गया? तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिकृत कर ली है? तो उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न, दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? तो उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत। अगला प्रश्न, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन को किसने निरस्त एनुल्ड किया था? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग्स ने। अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? तो उत्तर है बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार किसने निकाला था? तो उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न, दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 से 16 ईस्वी में कहां प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है मद्रास, जो अब चेन्नई में है। अगला प्रश्न, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है अशोक मेहता। अगला प्रश्न, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है लियाकत अली ने। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? उत्तर है मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने। अगला प्रश्न,
भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना थी? उत्तर है माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो उत्तर है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविल डिsobedience मूवमेंट किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? तो उत्तर है साइमन कमीशन के कारण। अगला प्रश्न, रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन थे जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? तो उत्तर है अजीमुल्ला। अगला प्रश्न, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो उत्तर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो उत्तर है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न, चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो उत्तर है सूर्यसेन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहां हुआ? तो उत्तर है बैरकपुर में। अगला प्रश्न, घोंघू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है नाना साहब के नाम से। अगला प्रश्न, चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो उत्तर है असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न, काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो उत्तर है 1925 में। अगला प्रश्न, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का गठन कहां किया गया था? तो उत्तर है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अगला प्रश्न, किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो उत्तर है लीडर। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे की औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया? उत्तर है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे की औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है यूएन डेवर ने। अगला प्रश्न, किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो उत्तर है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। अगला प्रश्न, मार्च 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? उत्तर है विठल भाई पटेल को। अगला प्रश्न, वाई सोशलिस्ट नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? उत्तर है जयप्रकाश नारायण की। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? उत्तर है सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया? तो उत्तर है पवनार से। अगला प्रश्न, बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? तो उत्तर है वल्लभ भाई पटेल की अपील पर। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? तो उत्तर है 1944 में। अगला प्रश्न, जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न,
मालवार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो उत्तर है मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजी ने कब अपराध घोषित किया? तो उत्तर है 1898 ईस्वी में। अगला प्रश्न, तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा कब? तो उत्तर है 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो उत्तर है अरविंद घोष। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मार्ग मांगकर मूर्खता कर रहे हैं और हिंदू इसे अस्वीकार कर उससे भी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? उत्तर है इंडियन मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है बिमोश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन नेता किया? उत्तर है खान बहादुर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? उत्तर है जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था? उत्तर है जीनत महल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? उत्तर है लॉर्ड क्रांस। अगला प्रश्न, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? उत्तर है लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? उत्तर है सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मेकाले को। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? उत्तर है वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला प्रश्न, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है रहमतुल्लाह सयानी ने। अगला प्रश्न, कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? तो उत्तर है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो उत्तर है सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला प्रश्न, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए थे? तो उत्तर है चार्ल्स मेटकाफ के समय में। अगला प्रश्न, 1908 में किस नेता को 6 वर्ष की कारावास की सजा हुई? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? उत्तर है कॉमनवेल्थ का। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? उत्तर है मद्रास में। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? तो उत्तर है सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न, कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेस डस नॉट लेवल, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेस डस नॉट लेवल किसका है? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रीचर्स एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? तो उत्तर है खान अब्दुल गफार ने। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द सैंड ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच विल बी लार्जर देन दैट ऑफ कांग्रेस, यह कथन किसका है? तो उत्तर है महात्मा गांधी का। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? तो उत्तर है अशोक मेहता तथा सावरकर। अगला प्रश्न, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस फेडरेशन
की स्थापना किसने और कब की थी? तो उत्तर है B.R. अम्बेडकर ने 1920 में की थी। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता का जन्म दिया? तो उत्तर है 1905 का बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न, 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? तो उत्तर है सूरत अधिवेशन में। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो उत्तर है 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो उत्तर है शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला प्रश्न, मुंबई त्रिक बॉम्बे ट्रिमेविरेट में शामिल थे? उत्तर है KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1907 में। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? उत्तर है जतिन दास ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? तो उत्तर है महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो उत्तर है अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस देश की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? तो उत्तर है अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहाली मूवमेंट का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो उत्तर है पटना में। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की थी? तो उत्तर है 1897 में। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो उत्तर है नेपाल ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? तो उत्तर है पहली और तीसरी में। अगला प्रश्न, वर्ष 1937 में जन जागरण मंच मास एवेकिंग लीग की स्थापना किस राज्य में की गई? तो उत्तर है मैसूर राज्य में। अगला प्रश्न, भारत के पूंजीपतियों के अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? उत्तर है टाटा ने। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1929 में। अगला प्रश्न, तिलक ने यह घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो उत्तर है 1916 में। अगला प्रश्न, मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो उत्तर है बैरकपुर में स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो उत्तर है अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर है लियाकत अली ने। अगला प्रश्न, किसान विद्यार्थी तथा मजदूर
किस आंदोलन की रीढ़ बने? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, खेड़ा आंदोलन क्या था? तो उत्तर है खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाना। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद ने। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? तो उत्तर है मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने। अगला प्रश्न, विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? तो उत्तर है काजी नजरुल इस्लाम ने। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज दिवस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो उत्तर है 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह कथन किसका है? तो उत्तर है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, नील दर्पण नाटक किसने कब और किस उद्देश्य से लिखा? उत्तर है दीनबंधु मित्रा ने 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहारों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। अगला प्रश्न, किसने कहा था इतने समय में करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो उत्तर है ईबी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न, गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी? उत्तर है 1872 में ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न, तमिल पत्रिका कूडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर है ईबी रामास्वामी नायकर द्वारा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न, शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो उत्तर है आर्य समाज ने। अगला प्रश्न, लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? तो उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहां निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? उत्तर है पेशावर में। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? तो उत्तर है लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? तो उत्तर है इंडिया। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो उत्तर है फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? तो उत्तर है MG रानाडे ने। अगला प्रश्न, पूना समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उत्तर है निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? तो उत्तर है ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो उत्तर है मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला प्रश्न, कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? तो उत्तर है कोल विद्रोह। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो उत्तर है लॉर्ड
बेविल के शासनकाल में। अगला प्रश्न, गांधी जी के लिए किसने कहा था अर्धनग्न फकीर है? तो उत्तर है विल्सन चर्चिल ने। अगला प्रश्न, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड हर्निंग द्वितीय। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? तो उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, शरद चंद्र चटर्जी को किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उनके प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया? शरद चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उनके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो उत्तर है पाथेर दावी। अगला प्रश्न, 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे? उत्तर है एमएन जोशी, बीबी गिरी तथा मृणाल कांति बोस। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में सफल हुए? तो उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विरोधी हो गए? तो उत्तर है 1857 ईस्वी से। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? उत्तर है दीनानाथ के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? उत्तर है टाटा ने। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की थी? उत्तर है अशोक मेहता की। अगला प्रश्न, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? उत्तर है सेंट जेम्स पैलेस में। अगला प्रश्न, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया? उत्तर है सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? तो उत्तर है कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे वो। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? तो उत्तर है देशी राज्यों का विलय। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर है लॉर्ड मिंटो टू। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है? तो उत्तर है अरविंद घोष का। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा? तो उत्तर है कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरोमेजिटी के नाम से जाना जाता था? स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? उत्तर है बंगाल में। अगला प्रश्न, कुकी विद्रोह करने वाले कुकी जनजाति कहाँ की थी? तो उत्तर है मणिपुर की। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो उत्तर है अवध। अगला प्रश्न, डांडी जहां महात्मा ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी गुजरात के किस जनपद में? तो उत्तर है भूज जनपद में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? उत्तर है केसरे हिंद की उपाधि। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? तो उत्तर है वर्धा अधिवेशन 1942 में। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे?
उत्तर है आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर है लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई? उत्तर है खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया? तो उत्तर है जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दिया। अगला प्रश्न, बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया? तो उत्तर है नासिक षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि ग्रहण की? उत्तर है द रॉयल टाइटलिस्ट अधिनियम 1876 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस का? उत्तर है बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न, बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। अगला प्रश्न, 1905 में भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो उत्तर है जुगांतर 1906 में। अगला प्रश्न, गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे किस षड्यंत्र से संबंधित है? तो उत्तर है नासिक षड्यंत्र से। अगला प्रश्न, गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? तो उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? उत्तर है अब्दुल्ला शेख के मुकदमे में। अगला प्रश्न, किसने कहा था आई एम विथ यू होल हार्टली एंड इन टर्म ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? तो उत्तर है एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न, चापेकर बंधुओं ने किस दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? तो उत्तर है रैंड और लेफ्टिनेंट आरिस्ट की। अगला प्रश्न, कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? तो उत्तर है 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न, 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आजाद दस्तों का गठन किया? उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देश बंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की? तो उत्तर है स्वराज दल की। अगला प्रश्न, बरदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, पेशावर केस, कानपुर केस तथा मेरठ केस द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? तो उत्तर है कम्युनिस्ट आंदोलन का। अगला प्रश्न, अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली से वेदनियम तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? उत्तर है संविधान सभा। अगला प्रश्न, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर है राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न, 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो उत्तर है बिपिन चंद्र पाल ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो उत्तर है 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। अगला प्रश्न, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो उत्तर है नलगोंडा से। अगला प्रश्न, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? तो उत्तर है दिल्ली से। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था? उत्तर है चंपारण
आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो उत्तर है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो उत्तर है नेहरू रिपोर्ट के। अगला प्रश्न, चंपारण संघर्ष में किन नेताओं को प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो उत्तर है राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्डा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहां था? तो उत्तर है पूर्वी बंगाल में। अगला प्रश्न, किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? तो उत्तर है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। अगला प्रश्न, प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किस प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? तो उत्तर है मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां तथा मजहर उल हक ने। अगला प्रश्न, तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? उत्तर है बंगाल में। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो उत्तर है सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो उत्तर है 1940 में। अगला प्रश्न, 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस घटना के पश्चात किया था? तो उत्तर है रॉलेट एक्ट के पश्चात। अगला प्रश्न, लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो उत्तर है रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोह कौन था? तो उत्तर है कृपाल सिंह। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न, 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? उत्तर है माइकल ओ डायर की। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।